आज कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हो गए। हम आपको आज युद्ध की कहानी नहीं सुनाएंगे। हम आपको उन शूर वीरों की कहानी नहीं सुनाएंगे जिनकी अदम्य शौर्य की वजह से हमें यह जीत मिलेगी। हम सुनाएंगे उस साजिश की कहानी जिसकी वजह से यह युद्ध हुआ। उस धोखे की कहानी बताएंगे जो भारत को दोस्ती का हाथ बढ़ाने के मिला। भारतीय सैनिकों के सीने पर चली उन पाकिस्तानी तोपों की कहानी बताएंगे जो महज 71 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में चली थी। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। बात कारगिल युद्ध के ठीक 1 साल पहले शुरू होती है, जब भारत के परमाणु परीक्षण 1998 में करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। भारत के कारनामे को 15 दिन ही हुए थे कि दूसरी ओर पाकिस्तान ने 28 मई को ऐसा ही किया। इसी के साथ दोनों पड़ोसी देश परमाणु शांति संपन्न राष्ट्र बन गया। अब दोनों के बीच तनाव बढ़ना बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता था। एक दूरदर्शी रणनीति के तहत भारत ने पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कोशिश की। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी फरवरी 1999 में बस से लाहौर पहुंचे, जहां 21 फरवरी 1999 को दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, जिसे लाहौर समझौता कहा जाता है। दोनों देशों ने कहा कि हम सह अस्तित्व के रास्ते पर आगे बढ़े। जल्द ही दोनों देश कश्मीर समेत सभी मामले मिल बैठकर सुलझा लेंगे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री वाजपेयी को 21 तोपों की सलामी तक दी गई, लेकिन यह सब पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों पर पर्दा डालने के लिए कर रहा था। एक ओर वह भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, तो दूसरी ओर उनकी सेना हिंदुस्तान पर हमले की साजिश रच रही थी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख परवेज इस साजिश के सूत्रधार थे। साजिश का नाम था ऑपरेशन वज्र। सेना प्रमुख के साथ पाकिस्तान सेना के बड़े अफसरों ने मिलकर इस प्लान को बनाया, और प्लान था शिमला समझौता को तोड़ने का, जिससे मुशर्रफ के नापाक मंसूबे पूरे हो सके। दरअसल शिमला समझौता के बाद यह तय हुआ कि कारगिल, जहां सर्दियों में तापमान 30 से 40 डिग्री माइनस में चला जाता है, इसलिए दोनों देशों की सेनाएं अक्टूबर के पास अपनी अपनी पोस्ट छोड़कर वापस आ जाती है। इसके बाद मई जून में दोबारा अपने अपने पोस्ट पर जाते हैं। ऑपरेशन बद्र में रची गई साजिश के तहत 1998 की सर्दियों में जब भारतीय सेनाएं वापस लौटी, तब पाकिस्तानी सेना ने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। इसके साथ घुसपैठिए भारतीय पोस्ट पर कब्जा करके बैठ गए। मुशर्रफ का प्लान था कि उनकी सेना लेह श्रीनगर हाईवे पर कब्जा कर लेगी, जिसके सियाचिन पर पाकिस्तान कब्जा कर सके। बात 2 मई की बताते हैं। 1999 की है बात 2 मई, और ताशी नामग्याल नाम के एक चरवाहे थे। उन दिन उनका नया नवेला याक खो गया था। नवग्याल अपने याक की खोज में निकल पड़े, और इस दौरान उन्होंने कारगिल की पहाड़ियों में छिपे घुसपैठिए पाकिस्तानी सैनिकों को देखा। वह कारगिल युद्ध के पहले घटना माना जाता है, और 3 मई को उन्होंने इसकी जानकारी भारतीय सेना को दी। 19 मई वो तारीख थी जिस दिन कारगिल युद्ध के एक तौर पर आधिकारिक शुरू हुई। द्रास सेक्टर पर अपने इलाके को कब्जे में लेने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई। दुश्मन ऊंची चोटियों पर बैठा था। हमारी सेना को खरी चढ़ाई चढ़नी थी। उसके लिए दुश्मनों के निशाने से बचना मुश्किल था। इसके बाद तोलोलिन पहाड़ी से लेकर टाइगर हिल तक हर पोस्ट पर हमारे शूरवीरों ने न सिर्फ कब्जा किया, बल्कि पाकिस्तानी सैनिकों को मार खदेड़ा। एक और शरीफ अमेरिका से मदद मांग रहे थे, दूसरी ओर परवेज मुशर्रफ चीन से मदद की गुहार लगा रहे थे। इस दौरान मुशर्रफ ने माना कि उनकी सेना भारतीय इलाके में घुसी हुई है। मुशर्रफ की यह बात भारत के इंटरसेप्ट करने सार्वजनिक कर दी उनको, और इस खुलासे के साथ पाकिस्तान पूरी साजिश दुनिया के सामने आ गई उसका।
और 14 जुलाई को भारत ने कहा कि हमारा ऑपरेशन सफल हो गया। इसके बाद भारतीय सेना ने हर चौकी को पूरी तरह से मुक्त कराया और 26 जुलाई को सेना ने युद्ध खत्म होने का ऐलान किया। तो यह थी आज की खास पेशकश अदम्य साहस की कारगिल युद्ध के बारे में। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन दे दीजिएगा और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।